Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 7th subject history, chapter 4, the Mughal Empire. मेरे बच्चों, हमने चैप्टर मुकम्मल किया. कल हमने इसके चंद क्वेश्चंस किए थे. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स. कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस हैं जो मुगलों के कंट्रोल में आता है. आंसर, द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चित्तौड़ एंड दक्कन. जो ये नीचे दिए गए जो ये सेंट्रल प्रोविंसेस हैं यही मुगलों के कंट्रोल में आते हैं. जैसे कि दिल्ली है, काबुल है, मेवाड़ है, सिंध है, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चित्तौड़ एंड दक्कन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर. मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिलेशन है. आंसर, मनसबदार्स received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like इक्तास. मनसबदार्स जो सैलरीज हासिल करते हैं वो रेवेन्यू के द्वारा वो हासिल करते हैं और इस रेवेन्यू को जागीर कहते हैं. यानी जिस एरिया में वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उस एरिया को कहते हैं जागीर कहते हैं. विच वायर समवट लाइक इक्ता. जो पिछले चैप्टर में हमने इक्तादारी पढ़ा था वो ये उस इक्तदारी की तरह है. इसको इक्ताज कहते हैं. और उस चैप्टर में द मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. जो मनसबदार्स हैं वो एक्चुअली इस इलाके में न रह सकते हैं और न इस पर हुकूमत कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते, बल्कि वो सिर्फ वहाँ पर रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं. रादर दे ओनली हैड द राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स. उनको सिर्फ यह हक हासिल था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स. जो उनके लिए उनके नौकर जमा करते थे. विच द मनसबदार्स देमसेल्व्स सर्वड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और जो मनसबदार्स हैं उनको कंट्री के दूसरे पार्ट में सर्व करना पड़ता है. सवाल नंबर 5, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मींदार का क्या रोल होता है. आंसर, ज़मींदार वाज ए टर्म यूज्ड बाय द मुगल्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज. ज़मींदार मुगल्स इस्तेमाल करते हैं ज़मींदार को यानी जो तमाम इंटरमीडिएट्स के लिए है. यानी किसानों से टैक्स लेते थे और मुगल्स को देते थे, उनको इंटरमीडिएटरीज कहते हैं. उसके लिए उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया ज़मींदार. whether the local headman of a village or any powerful chieftain. चाहे वो विलेज का मुखिया होता है या कोई और चिफ्टेन यानी पावरफुल चिफ्टेन है. The role of the zamindar in Mughal administration was to collect the revenues and taxes from the peasants that were a source of income for the Mughals. और ज़मींदार का जो रोल होता है मुगल एम्पायर में वो ये होता है कि वो कलेक्ट करता है रेवेन्यूज और टैक्सेस को, यानी पीजेंट उससे वो हासिल करता है और ये एक तरह का इनकम होता है मुगल्स के लिए. दे एक्टेड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द मुगल्स एंड द पीजेंट्स. ये एक तरह का इंटरमीडिएट का काम करता है मुगल्स और किसानों के दरमियान. एंड इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर. और कुछ इलाकों में ज़मींदारों ने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है. मेरे बच्चों, इस तरह हमने ये क्वेश्चन किए थे. कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे. थैंक्स.